भगवा लव ट्रैप हत्याकांड में कोर्ट ने प्रवीण चौगुले को दी 14 दिन की पुलिस कस्टडी। 15 मिनट में प्रवीण ने ऐनाज समेत की 4 की हत्या। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार 12 नवंबर को कर्नाटक के बेलगावी जिले के उडुपी में भयानक हत्याकांड, और इस हत्याकांड को अब साफ तौर पर भगवा लव ट्रैप माना जा रहा है। 21 वर्षीय ऐनाज बेंगलुरु में रहकर के पढ़ाई कर रही है और एयर होस्टेस का काम भी कर रही है। एयर इंडिया में एयर होस्टेस का काम करने के दौरान उसकी पहचान एयर इंडिया के ही केबिन क्रू मेंबर प्रवीण चौगुले से होती है। प्रवीण चौगुले की उम्र 39 वर्ष और ऐनाज की उम्र 21 वर्ष। दोनों के बीच में घनिष्ठता होने के बाद प्रवीण चौगुले ऐनाज से जबरदस्ती करना चाह रहा था, और इसी के चलते ऐनाज का विरोध वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और रविवार को उडुपी पहुंचकर, उडुपी के तृप्ति नगर में जहां ऐनाज का घर है वहां पहुंचकर बस अड्डे से उसने रिक्शा से घर पहुंचा, ऐनाज के घर, क्योंकि ऐनाज उसको पहले ही बता चुकी थी कि वो रविवार को अपने घर रहेगी अपने परिवार के साथ, जो हम आपको पहली खबर में ही बता चुके हैं। तो वहां पहुंचने के बाद महज 15 मिनट में उसने ऐनाज समेत ऐनाज की बड़ी बहन, छोटा भाई और उसकी मां सबकी हत्याएं कर दी। पुलिस ने प्रवीण चौगुले को गिरफ्तार करने के बाद उसको बुधवार को कोर्ट में खड़ा किया। कोर्ट में खड़ा करने के बाद कोर्ट ने उसकी 14 दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर की है। अब पुलिस ने पहले कहा कि जेलसी और एनिमोसिटी की वजह से उसने ये हत्याएं की है, ऐसा उसका कहना है, लेकिन अब पुलिस कह रही है कि प्रवीण चौगुले जो है वो हत्या के 3-4 अलग अलग कारण बता रहा है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है, जिसकी पुष्टि की जा रही है। प्रवीण चौगुले एयर इंडिया केबिन क्रू मेंबर के तौर पर काम करता था और पुलिस को उसने बताया कि वो पहले सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF में काम कर चुका है। उसके दावे की भी पुलिस पड़ताल कर रही है। पूर्व पुलिस कर्मी है प्रवीण चौगुले। और आजकल आप देख सकते हैं कि सरकारी विभागों में, खास करके पुलिस जैसे जो विभाग है, जैसे RPF का विभाग है, अब ये CISF का पूर्व कर्मचारी है। भिवंडी पड़गा की हाल ही में 2 युवकों की घटना है। आर्मरी विभाग में मुंबई पुलिस के काम करने वाला पुलिस कर्मचारी। तो ऐसे सरकारी कर्मचारी जो है वो नफरत और जहर से भरकर मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं। ऐनाज 21 वर्ष की युवती जिसको मारने प्रवीण घर पहुंचा है और 15 मिनट में उसने 4 हत्याएं कर दी और मजे से रिक्शा पकड़कर अपने चाचा के पास गांव वापस लौट गया और दिवाली मना रहा था। पुलिस को प्रवीण बता रहा है कि उसका लक्ष्य सिर्फ, उसका मकसद सिर्फ ऐनाज को मारना था, लेकिन परिवार में उसकी मां, उसकी बड़ी बहन और छोटा भाई, तो पहले मां और बड़ी बहन बीच में आई है और उन पर उसने हमला किया, उनको मारा, ऐनाज को मारा। और ये चीख पुकार सुनकर बाहर खेलने वाला 12 वर्षीय असीम वो घर में आया है, तो उसने असीम को भी नहीं बख्शा। फिर इनकी दादी हाजरा भी पर भी उसने हमला किया, जिसने बाथरूम में खुद को बंद करके बचा लिया। अब पुलिस का कहना है कि 3-4 अलग अलग विभिन्न कारण जो है मर्डर मोटिव के तौर पर, मकसद के तौर पर प्रवीण चौगुले बता रहा है। मगर जिस तरह से आफ्ताब पूनावाला के केस को लव जिहाद का केस प्रचारित किया गया और माना गया, तो इस केस को भगवा लव ट्रैप क्यों नहीं माना जाए? क्योंकि प्रवीण चौगुले पहले से ही विवाहित है और पहली पत्नी भी उसकी मुस्लिम है और हिंदू धर्म में शामिल हो चुकी है। 2 बच्चे भी है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे प्रवीण की, उसकी पत्नी की। और ऐसे में 39 वर्षीय प्रवीण चौगुले, क्या उसे पता नहीं 21 वर्षीय लड़की को वो जब अपने प्रेम जाल में फांस रहा है और वो मान नहीं रही है, तो उसके समेत पूरे परिवार की हत्या कर दे रहा है। क्यों कर लव जिहाद जैसी कथित कॉन्स्पिरेसी थियरी के तौर पर इसे भी भगवा लव ट्रैप की कथित कॉन्स्पिरेसी थियरी न माना जाए।